नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्ट विद गोविंद में। पिछले भाग में हमने भारत के भौतिक प्रदेश शुरू किए थे और भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने 5 भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहले हमने शुरू किया था हिमालय। और हमने इससे पहले हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम हिमालय के अगले भाग में आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का वर्गीकरण और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। चलिए देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण हम लोग किस तरीके से करते हैं। मित्रों, आपको बताया गया था कि हिमालय की एक चोटी यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर नामचा बरुआ पर्वत चोटी। नामचा बरुआ पर्वत चोटी पड़ती है तिब्बत के अंदर। यहाँ से लेकर मित्रों आपके जम्मू कश्मीर के अंदर नंगा पर्वत तक हिमालय का क्या है विस्तार। नंगा पर्वत कहाँ पर है? ये आपके जम्मू कश्मीर में। एक बार वापस बता दूं, नामचा बरुआ से लेकर नंगा पर्वत तक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। आपको बताया गया था पश्चिम में हिमालय चौड़ा अधिक है और पूर्व में हिमालय आपके बहुत ही संकड़ा हो जाता है। ये जो मित्रों है ये हिमालय का मुख्य भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय को पार करके अगर हम हिमालय के पीछे की साइड में चले जाए, हिमालय को पार करके हिमालय के पीछे चले गए तो ये वाला जो पोर्शन है मित्रों ये कहलाता है पार हिमालय। इसी को हम लोग ट्रांस हिमालय के रूप में भी जानते हैं। पार हिमालय कहो या ट्रांस हिमालय कहो, हिमालय के पीछे का भाग। और एक ये हो गया मुख्य हिमालय। और एक मित्रों आपको हिमालय की पहाड़ियां इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी देखने को मिलेगी। इसको हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो कुल मिला के मित्रों हम लोग हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं, पार हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे पार हिमालय का, उसके बाद जाएंगे मुख्य हिमालय पर और फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और फिर हिमालय क्या हो जाएगा कंप्लीट। हालांकि मित्रों हम लोग हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर भी डिवाइड करेंगे, कश्मीर हिमालय, कुमाई हिमालय, उसकी बात में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये मुख्य 3 भाग है, पार हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय के बारे में। मित्रों ये जो पार हिमालय है ये हिमालय के पीछे का भाग है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और तिब्बत के क्षेत्र में है। अधिकतर विस्तार इसका तिब्बत में है। इसी वजह से पार हिमालय या ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। दूसरी बात, इस पार हिमालय या ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। कितनी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है? 3। इन 3 पर्वत श्रेणियों में से एक पर्वत श्रेणी आपके यहां पर फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार मित्रों आपके जम्मू कश्मीर होते हुए सीधी ये पर्वत श्रेणी आपके आगे जाकर पामीर की गांठ से जुड़ जाती है। इस पर्वत श्रेणी को हम लोग बोलते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्या विशेषता है काराकोरम पर्वत श्रेणी की? मित्रों काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर ही आपके एक ऊंची चोटी स्थित है, इसको बोलते हैं केटू या हम इसको बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। केटू या गोडविन ऑस्टिन या फिर इसको आपके गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो केटू है या गोडविन ऑस्टिन है या गौरीनंदा पर्वत है 8611 मीटर ऊंची आपके दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी केटू। केटू यानी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी तो आपको पता ही है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो मुख्य हिमालय में पड़ती है नेपाल के अंदर। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? केटू।
मित्रों K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो है ही है, साथ ही साथ ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की दूसरी और भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। K2 काराकोरम श्रेणी में जम्मू कश्मीर में स्थित है। साथ ही साथ मित्रों काराकोरम के ग्लेशियर बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर हिम नद पाए जाते हैं। हिम नद जिसमें एक तो आता है हिस्पार, एक आता है बारतोला, एक आता है आपके ब्याफो। हिस्पार, बारतोला, ब्याफो, सियाचिन, ये यहाँ के मुख्य क्या है, हिमनद है। इसमें से अगर बात करें मित्रों हम लोग सियाचिन हिमनद की, तो ये जो सियाचिन हिमनद यहाँ काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये भारत का सबसे ऊंचा हिमनद है। सियाचिन हिमनद 72 किलोमीटर चौड़ा हिमनद है ये, और ये भारत का सबसे ऊंचा हिमनद है मित्रों आपके काराकोरम के अंदर स्थित सियाचिन हिमनद। सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा हिमनद होने के साथ ही साथ ये आपके दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। यहाँ पर हमारी सेनाएं एनी टाइम खड़ी रहती है। बहुत ही ऊंचाई पर होने के कारण मित्रों यहाँ पर तापमान बहुत ही ज्यादा कम रहता है, -59 डिग्री यहाँ पर औसतन तापमान कम रहता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक यहाँ पर खड़े हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है, युद्ध स्थल है सियाचिन आपके, और ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है, ग्लेशियर है या हिमनद है। हिमनद आप समझते होंगे बर्फ का ही क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हिमनद। सियाचिन हिमनद के अलावा मित्रों आप देखोगे तो यहीं पर आपको बारतोला, हिस्पार और ब्याफो हिमनद भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ काराकोरम श्रेणी के मुख्य हिमनद हैं। तो मित्रों काराकोरम में एक तो K2 है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और काराकोरम में सियाचिन हिमनद है जो भारत का सबसे ऊंचा हिमनद है। इस सियाचिन हिमनद के पास में नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी पूछ ले, सियाचिन हिमनद किस घाटी में स्थित है, नुब्रा घाटी में स्थित है। यहीं पर नुब्रा घाटी पड़ती है सियाचिन हिमनद के जस्ट नीचे। इसी नुब्रा घाटी से एक नदी बहती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा घाटी से निकलती है सियाचिन हिमनद से। इसके बाद मित्रों अगर हम लोग बात करें तो काराकोरम के बाद ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी, टोटल श्रेणी कितनी है, 3। इसमें से एक की तो बात की हमने काराकोरम, अब बात करते हैं दूसरी की। ये आती है मित्रों आपके लद्दाख श्रेणी, यहां पर फैली हुई है। कौन सी श्रेणी है ये, लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के बाद ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी यहां समाप्त हो जाती है मित्रों। उसके बावजूद भी आपको लद्दाख श्रेणी का विस्तार यहाँ तिब्बत में भी देखने को मिलेगा एक बार फिर। यहाँ पर भी ये फैली हुई है। यानी आपसे सवाल पूछ ले कि लद्दाख श्रेणी के विस्तार को ही तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के विस्तार को ही तिब्बत में आपके कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। लद्दाख श्रेणी के ही विस्तार को तिब्बत में क्या कहते हैं, कैलाश श्रेणी। यहीं पर हमारे महादेव जी पार्वती जी के साथ में रहते थे कैलाश पर्वत पर आपके। इसके जस्ट नीचे मानसरोवर झील स्थित है, और यही कैलाश की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको बोलते हैं माउंट कैलाश। कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरीके से मित्रों लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं राका पोशी। राका पोशी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। राका पोशी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ ये दुनिया की सर्वाधिक तेज ढलान वाली चोटी है। विश्व की सर्वाधिक तेज ढलान वाली चोटी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी में स्थित राका पोशी विश्व की सर्वाधिक तेज ढलान वाली चोटी है आपके। इसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख श्रेणी के विस्तार को तिब्बत में क्या कहते हैं, कैलाश श्रेणी। और कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कैलाश। दो विशेषताएं तो हो गई लद्दाख श्रेणी की। अब अगर आप देखें मित्रों
तो ये है काराकोरम और ये है लद्दाख। इन दोनों के बीच में यहां पर एक पठार स्थित है। इस पठार को हम लोग बोलते हैं लद्दाख का पठार। कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार। काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच में कौन सा स्थित है? लद्दाख का पठार। और लद्दाख का पठार मित्रों 4800 मीटर ऊंचा है समुद्र के तल से। इसीलिए ये भारत का सबसे क्या है? ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार कहलाता है, जो काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार होने के साथ साथ मित्रों ये जो लद्दाख का पठार है ये एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है। शीत मरुस्थल का उदाहरण है आपके। शीत मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल क्यों कहते हैं इसको? देखो मित्रों, लद्दाख का पठार बहुत ऊंचा है, 4800 मीटर ऊंचा है। और आपको पता है ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या आती है? कमी आती है। प्रति आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो आपको 1 डिग्री टेम्परेचर क्या मिलेगा? कम। वहीं अगर आप लोग इसको इस आंकड़े से देखो कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या मिल जाएगा? कम। 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री, तो यहां पर तो आपके कितना है? 4800 मीटर, ये लगभग 5 किलोमीटर। तो बहुत ही कम हो जाता है तापमान लद्दाख के क्षेत्र में। इसलिए कैसा रहता है? ठंडा रहता है और शीत रहता है। इस वजह से इसको शीत या ठंडा कहते हैं। परंतु मरुस्थल क्यों कहते हैं? यहां वनस्पति नहीं पाई जाती है मित्रों, बहुत ही शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र होने की वजह है कि ये आपके हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। दूसरी बात, काराकोरम और लद्दाख के क्या श्रेणियों के क्या हो जाता है? बीच में हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर बरसात नहीं होती है आपकी, बहुत कम बरसात होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इस वजह से ये क्षेत्र पूरा क्या रहता है? शुष्क रहता है। अब कोई क्षेत्र शुष्क रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मरुस्थल, क्योंकि शुष्क है तो वनस्पति नहीं है, तो आपके क्या है? मरुस्थल। लेकिन ऊंचाई के कारण आपके कैसा रहता है? ठंडा रहता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? शीत मरुस्थल। बिल्कुल सूखा है लेकिन ठंडा है, शीत मरुस्थल के नाम से जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार और इसको शीत मरुस्थल भी कहते हैं। यहीं पर मित्रों एक जगह स्थित है द्रास, जो भारत का सबसे ठंडा स्थान भी है। सबसे ठंडा स्थान इसी लद्दाख के पठार में स्थित है द्रास, जो भारत का सबसे क्या है? ठंडा स्थान है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच में स्थित है लद्दाख का पठार। पहले पढ़ी हमने काराकोरम। इस काराकोरम श्रेणी को मित्रों आपके उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं आपके। एक विद्वान हुए मित्रों आपके स्वेस हेडन, इन्होंने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहकर पुकारा था। तो याद रखिएगा, एशिया की या उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? काराकोरम। किसने कहा था? आपके स्वेस हेडन ने। तो पहली पढ़ी आपने काराकोरम, दूसरी पढ़ी लद्दाख। लद्दाख श्रेणी के विस्तार को तिब्बत में क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? राकापोसी, जो दुनिया की सर्वाधिक क्या है? तीव्र ढलान वाली चोटी है। मित्रों ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां आती है। पहली पढ़ी काराकोरम, दूसरी पढ़ी लद्दाख, अब एक बच गई है आपके जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जस्ट यहां पर दक्षिण में स्थित है। यह है आपकी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित मित्रों एकमात्र श्रेणी है जो हिमालय का भाग है। 3 श्रेणियों में से जो हिमालय का भाग है वो कौन सी है? आपके ट्रांस हिमालय में स्थित एकमात्र श्रेणी जास्कर श्रेणी, जो किसका भाग है? आपके हिमालय का भाग है। आपके ट्रांस हिमालय में स्थित एकमात्र श्रेणी है जास्कर, जो हिमालय का भाग है। चलिए इसकी क्या विशेषता है आइए देखते हैं। तिब्बत के अंदर
यहां पर एक हेमनद है, बोखरचू हेमनद, मानसरोवर के पास में। इसी बोखरचू हेमनद से एक नदी निकलती है आपके सिंधु नदी। ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर मित्रों आपके लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती हुई नंगा पर्वत के पास में बुंजी नामक स्थान पर भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती हुई पाकिस्तान में चली जाती है नदी। कौन सी? सिंधु। भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण कौन करती है? सिंधु नदी। कहां पर करती है? जम्मू कश्मीर में बुंजी नामक स्थान पर एकदम से आपके गहरे गार्ज का निर्माण करती है। याद रखिएगा, सिंधु नदी। पर्वतों को भी मित्रों नदियां काट देती है। वो पर्वत अचल अभिमानी बना रहा सदियों से, वो पर्वत अचल अभिमानी बना रहा सदियों से, उसकी दरारों ने बताया वो हार गया नदियों से। मित्रों ये आपके सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में बुंजी नामक स्थान पर भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। दूसरी बात, सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? आपके लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। इसी सिंधु नदी के किनारे पर लेह बसा हुआ है। लेह किसके किनारे पर बसा हुआ है? आपके सिंधु नदी के। आप लोग घूमने जाते हो लेह लद्दाख, सबसे पहले जाओगे लेह आएगा, लेह में आपको सिंधु मिल जाएगी कि सिंधु की नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है लेह। फिर उससे आगे जाओगे क्या आएगा? आपके लद्दाख आएगा। तो पहले लेह फिर आपके लद्दाख, तो ये हो गया आपके लेह लद्दाख। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में सिंधु बहती है और उसके किनारे पर लेह बसा हुआ है। सिंधु नदी भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। 5200 मीटर 5200 मीटर गहरा गार्ज है, बुंजी नामक स्थान पर बनता है सिंधु के द्वारा मित्रों। तो ये हो गई मित्रों जास्कर श्रेणी, जो एकमात्र श्रेणी है ट्रांस हिमालय में स्थित, जो हिमालय का हिस्सा है। कैसे? देखो, यहां से निकलती है सिंधु, जिसको बोलते हैं इंडस रिवर, यह है इंडस रिवर। और यही मित्रों मानसरोवर से ही चेम्मा युंग डुंग हिमनद से एक नदी निकलती है आपके सांगपो नदी, जो तिब्बत में बहती है और भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। यहां हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं मित्रों, ये है इंडस रिवर, यह है सांगपो रिवर। इंडस और सांगपो रिवर जो बीच में नीचे गैप या भ्रंश क्षेत्र में बहती है, इसी भ्रंश क्षेत्र के द्वारा ये ट्रांस हिमालय इस मुख्य हिमालय से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसीलिए जास्कर श्रेणी कहाँ पड़ती है? हिमालय के अंदर। बाकी ऊपर वाला ट्रांस हिमालय पूरा अलग हो जाता है आपके। ये इंडस, ये सांगपो। इसीलिए इस गैप को जो कहा जाता है उसको कहते हैं इंडो सांगपो सचर गैप। इंडो सांगपो सचर गैप। इंडो सांगपो सचर गैप के द्वारा ही ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय से क्या होता है? अलग होता है। अब इस इंडो सांगपो सचर गैप के दक्षिण में पड़ती है आपके कौन सी? जास्कर श्रेणी। इसीलिए कहते हैं जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित एकमात्र श्रेणी है जो किसका भाग है? हिमालय का भाग है आपके। तो ये मित्रों आपके सिस्टम है। बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो इंडो सांगपो सचर गैप है ये जास्कर के दक्षिण में, ये गलत है। इंडो यानी इंडस और सांगपो यानी ये सांगपो नदी, ये पूरा जो गैप है इस गैप को क्या कहा जाता है? इंडो सांगपो सचर गैप। और जास्कर इसके दक्षिण में स्थित है। तो ऊपर आपके पूरा प्रॉपर ट्रांस हिमालय, नीचे एक पड़ती है ओनली फॉर जास्कर श्रेणी। इसलिए कहते हैं ट्रांस हिमालय में स्थित एक श्रेणी है जो हिमालय का भाग है, जास्कर। मित्रों हमने अभी चर्चा की ट्रांस हिमालय की, जिसमें 3 श्रेणियां पड़ी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों को पार करने के लिए हमें किन की आवश्यकता पड़ती है? दर्रों की। हिमालय के अंदर दर्रों को ला कहते हैं। हिमालय में दर्रों को क्या कहा जाता है? ला। जैसे बॉमडिला, फोटुला, नाथुला, जेलपला, राज हिमालय में दर्रों को ला कहते हैं। तो हमें इन तीनों श्रेणियों को पार करना है दर्रों के माध्यम से।
तो सबसे पहले आती है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को पार करने के लिए मित्रों यहाँ एक दर्रा है, काराकोरम दर्रा। याद रखने की जरूरत नहीं है, काराकोरम श्रेणी में दर्रा कौन सा? काराकोरम दर्रा। नाम से ही स्पष्ट है, काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा। और एक चीज बता दो, काराकोरम में जो भी है वो भारत का सबसे ऊंचा है। जैसे आपको बताया काराकोरम में क्या है? K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी। काराकोरम में क्या है? सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा हिमनद। काराकोरम में काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा हिमनद और भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी काराकोरम रेंज में स्थित है मित्रों आपके। उसके बाद बात करें हम लोग लद्दाख की, तो लद्दाख श्रेणी को पार करना है मित्रों, तो आप किस दर्रे से पार करोगे इसको? तो याद रखिएगा लद्दाख। लद्दाख, ख से हो जाएगा खरदुगला। लद्दाख, ख से खरदुगला। लद्दाख श्रेणी के अंदर कौन सा दर्रा स्थित है? खरदुगला दर्रा स्थित है आपके। लद्दाख, ख से क्या हो जाएगा? खरदुगला। उसके नीचे कौन आएगी मित्रों? जास्कर। जा फोटुला, जा फोटुला, जा फोटुला, जा फोटुला, जाके फोटुला, जाके फोटुला। जा से क्या हो जाएगा? जास्कर। और फोटुला, फोटुला क्या है? दर्रे का नाम है, फोटो लेके नहीं आना है। फोटुला, फोटुला क्या है? दर्रे का नाम है। तो याद रखने का तरीका है, जा फोटो लेके आ, जा फोटुला। फोटुला दर्रा है जास्कर श्रेणी के अंदर। तो मित्रों तीनों श्रेणियों के दर्रे हो गए। एक बार वापस देखो, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम में दर्रा कौन सा बताया आपको? नाम से स्पष्ट है, काराकोरम में काराकोरम दर्रा। इसके नीचे कौन है? लद्दाख। लद्दाख, ख से क्या हो जाएगा? खरदुगला। लद्दाख, ख से खरदुगला। लद्दाख, ख से खरदुगला। और जास्कर, जा फोटुला, जा फोटुला, फोटुला दर्रा है। तो ये तीन श्रेणियां, तीन हो गए इसके दर्रे जम्मू कश्मीर के अंदर मित्रों। ये हो गई आपके ट्रांस हिमालय की सारी दास्तान कंप्लीट। ट्रांस हिमालय जो है मित्रों, ये आपके औसतन 40 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। और इसकी जो ऊंचाइयां हैं वो औसत रूप से 3000 मीटर ट्रांस हिमालय क्या है? औसत रूप से ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई ट्रांस हिमालय की 3000 मीटर और इसकी चौड़ाई है आपके 40 किलोमीटर। यहां ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सोडा का मैदान। सोडा का मैदान। और ये तो आपको पता ही है, POK है, पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है आपके। यहां मित्रों जो ये सिंधु बुंजी नामक स्थान पर गार्ज बनाती है, ये लद्दाख श्रेणी को काट कर बनाती है आपके। याद रखना, बुंजी क्षेत्र इंसान पर जो सिंधु गार्ज बनाती है, भारत का सबसे गहरा गार्ज, ये यहाँ लद्दाख श्रेणी को काट कर बनाती है आपके। तो एक बार फटाफट हम लोग ट्रांस हिमालय का वापस रिवीजन करते हैं। ट्रांस हिमालय तिब्बत और जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। अधिकतर भाग तिब्बत में है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय मुख्य 3 पर्वत श्रेणियां आती है। इसमें से आती है काराकोरम। काराकोरम में K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। काराकोरम के अंदर सियाचिन हिमनद है, भारत का सबसे ऊंचा हिमनद। और काराकोरम में काराकोरम दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। इसके अलावा देखें तो सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। और इसके अलावा जो दर्रे हैं उसमें बारतोला, हिस्पार और ब्याफो प्रसिद्ध हैं आपके। काराकोरम के जस्ट नीचे आओगे तो लद्दाख आ जाएगी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोशी। याद नहीं रहे तो याद रखना, एक राकेश नाम का लड़का था, वो लद्दाख घूमने गया, वहां से पोशाक लेके आया। राका क्या लेके आया? पोशाक। राका पोशाक लेके आया, राका पोशी। राकेश नाम का लड़का पोशाक लेके आया, राका पोशाक लेके आया लद्दाख से। तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोशी, जो दुनिया की सर्वाधिक क्या है? तीव्र ढलान वाली चोटी है। और लद्दाख श्रेणी के विस्तार को तिब्बत में क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी।
कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैलाश और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। लद्दाख श्रेणी में दर्रा जो है वो लद्दाख, ख से क्या हो जाएगा खरदुगला। काराकोरम और लद्दाख के बीच में लद्दाख का पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार, और इसको शीत मरुस्थल भी कहते हैं आपके मित्रों। यहां से एक नदी बहती है, पूछ ले कि लद्दाख और जास्कर के बीच तो नदी कौन सी बहती है सिंधु, लेकिन काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है, तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच जो नदी बहती है ये नदी है श्योक नदी। श्योक सिंधु की क्या है सहायक नदी, ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच में बहती है, और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच कौन बहती है सिंधु, और सिंधु के किनारे पर क्या बसा हुआ है लेह बसा हुआ है, और इसके जस्ट नीचे आपके जास्कर श्रेणी जा फोटुला, फोटुला इसके अंदर दर्रा है। जास्कर एकमात्र है जो मुख्य हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय में स्थित मुख्य हिमालय का भाग आपके इंडो सांगपो सचर गैप द्वारा ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय से क्या होता है अलग होता है। अगले मित्रों हम लोग वीडियो के अंदर हमारे मुख्य हिमालय की चर्चा करेंगे। मुख्य हिमालय जो ये है इसको भी हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, सबसे पीछे की ऊंची पहाड़ियाँ, बीच की पहाड़ियाँ और आगे की पहाड़ियाँ। इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और हो सका तो अगले वीडियो में ही हम लोग पूर्वोत्तर हिमालय की चर्चा कर देंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहे हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्ट विद गोविंद को, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें आप लोग। थैंक यू। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना थक के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।